से जिस तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। दर्शन दोगे तेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आँखों के तारे, अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए मेरो है गोपाल मेरो है। ओ मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो रे। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो रे। मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। हे मदन मोहन बिहारी नंदलाल मेरो है। मदन मोहन बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपीनाथ बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपीनाथ
गोपाल मेरो है। गिरवरधारी गोपाल मेरो है। प्यारो गिरवरधारी गोपाल मेरो है। प्यारो गिरवरधारी गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो मेरो है गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो मेरो है गोपाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो मेरो है गोपाल मेरो है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत जी के महात्म का ये प्रथम श्लोक, महात्म की चर्चा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं। सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के प्रश्न पूछे, तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, आप लोगों के जो ये प्रश्न हैं, इसका उत्तर एक ही समझ आता है। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। जब तक संसार भय मुक्त नहीं होगा, हम सबको एक भय सताता है। और वो भय क्या है? कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, उससे पहले मुझे धन कमाना, उससे पहले मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी, यश की प्राप्ति करनी। एक मृत्यु का भय सबके चित्त में बैठा रहता है। अच्छी बात है कि मृत्यु का भय बैठा, पर मृत्यु के भय से व्यक्ति भगवत स्मरण नहीं करता, बाकी सब करता है। कहीं मेरे प्राण ना चले जाएं, उससे पहले मैं वहां घूम आऊं। मेरे प्राण ना चले जाएं, ये तो देख लूं, ऐसा तो खा लूं, ये तो पी लूं, ऐसा कर लूं। अरे कहीं प्राण ना चले जाएं, उससे पहले भगवत दर्शन कर लूं। ये चिंता क्यों नहीं होती हमारी? जितने भी भक्त साधकों की कथा व्यासमंच से कही जाती है, वे जो भी भक्त हैं, उनकी चिंता का एक ही कारण था कि कहीं मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष रह गए, भगवत दर्शन किए बिना मैं यहां से चला ना जाऊं। नेत्र ना होते हुए भी सूरदास जी को दर्शन हो गए। विपरीत परिस्थिति होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हो गए, क्योंकि उनकी चिंता का कारण क्या है कि कहीं हमारे प्राण ना चले जाएं, उससे पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। और मृत्यु के भय से पहले भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में प्रकट कराने की सामर्थ्य केवल भागवत जी में है। श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति निश्चित है कि वो इस स्थिति में आ जाएगा कि उसकी अंतिम इच्छा यही रह जाएगी कि मेरे प्राण जाएं, उससे पहले मैं ठाकुर जी को देख लूं। और कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवत रूपी शास्त्र का आश्रय लो, सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से कहा। इसी से ही मृत्यु का भय दूर होगा और मृत्यु से पूर्व भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में प्रकट होगी। भगवत दर्शन की इच्छा चित्त में आते ही व्यक्ति का जीवन सुधरने संवरने लगेगा।
सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भागवत जी में ऐसा क्या है, कृपा कर हमको इसका थोड़ा महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी महाराज महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के प्रथम अवतार भ्रमण कर रहे थे। तभी सामने से श्री नारद जी महाराज को आते देखा। नारद जी के मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी देख करके सनत कुमारों ने पूछा कि हे नारद जी, आपकी चिंता का कारण क्या है? नारद जी महाराज बोले कि भगवान, पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी हमने कि पृथ्वी बहुत सुंदर है, पृथ्वी के लोग ऐसे हैं, पृथ्वी पर इतने धाम हैं, तीर्थ हैं, पृथ्वी पर ऐसी पवित्र नदियां हैं। परंतु जब मैं पृथ्वी का दर्शन करने गया तो मुझे जैसा सुना था वैसा कुछ भी नहीं दिखा। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थों के नाम बोले हैं और तीर्थों के नाम बोल करके कहा गया कि यहां पर ये पाप होता है, ये पाप। अरे शहरों के नाम क्यों नहीं बोले? मानते हैं कि तीर्थ में दो चार लोग कुछ गलत अपराध करने वाले होते होंगे, शहरों में तो सभी होते हैं। यहां पर बंबई का नाम लेते, कलकत्ता का नाम लेते, दिल्ली का नाम लेते, बड़े बड़े शहरों का नाम लेते तो समझ आता। नारद जी महाराज कह रहे हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, सब तीर्थों की बुराई कर रहे हैं? नहीं, नारद जी महाराज हमको संकेत कर रहे हैं कि अत्यंत साफ स्थानों की स्थिति ये है, तो शहरों की स्थिति तो आप अनुमान लगा लेना क्या होगी। अत्यंत स्वच्छ पवित्र तीर्थों की स्थिति ये है, तो शहरों की स्थिति तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। नारद जी ऐसा कहना चाह रहे हैं। प्रिंसिपल ने क्लास टीचर से पूछा कि आपकी क्लास का रिजल्ट कैसा रहा? तो टीचर ने कहा सबसे नंबर अव्वल आने वाला बालक फेल हो गया है, तो बाकियों की स्थिति समझ जाओ आप। सबसे ज्यादा नंबर लाने बालक ही फेल हो गया। जैसे और दूसरा इसका उदाहरण सुनो, जब पिताजी अपने पुत्र से पूछते हैं, हाँ भाई रिजल्ट आया तुम्हारा, क्या आया रिजल्ट में? बोले पिताजी मेरी बात में पूछना, हमारे गांव का वो लड़का है ना सबसे ऊपर हमेशा फर्स्ट आता, वही फेल हो गया। अब मेरा रिजल्ट तो आप समझ ही जाओ, जब वही फेल हो गया तो मैं कहां आया हूंगा। तो नारद जी महाराज तीर्थों का नाम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई जब तीर्थों की स्थिति ये हो गई है तो शहरों की तो आप अनुमान लगा लेना क्या स्थिति हो गई है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्यायुपद्रुता आहा पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले महाराज सत्यम नास्ति, सबसे पहला सत्य नहीं बोलते। मैं एक बात कहा करता हूं अपनी कथा में कि आप लोग 30 दिन का एक हमारी कहने से एक क्रम करो। आज तारीख है 1, बहुत बढ़िया तारीख है, आज से ही शुरू कर दो। अब तो क्या आधा दिन तो निकल ही गया, रात तो होने वाली है, लेकिन कल से शुरू कर देना अगली 1 तारीख तक। रोज गिनती करो कि आप झूठ कितना बोलते हो, गिनती करो। मजाक में भी बच्चे से झूठ बोला गया ना, ये देख हुआ आ गया, हुआ आ गया, ये भी झूठ ही है, उसको भी गिनती करो। अगली एक अब आती है ना, हाथ में ऐसे लगा लेते हैं कई लोग, उस पर बटन दबाते रहो, गिनती होती है, नाम जप की गिनती करते हैं लोग। 1 महीना केवल अपने झूठ की गिनती करो, हमने झूठ कितना बोला।
अगली 1 तारीख को और ईमानदारी से दबाना है, जब जब झूठ बोलो तब तब दबना चाहिए वो। अगली 1 तारीख को जब आप अपने उसको काउंटर को देखेंगे ना, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, कितना झूठ बोलते हैं। इसमें 2 चीजें होंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अपने अपराधों की गिनती नहीं करते, इसीलिए अपराध बहुत ज्यादा होते हैं हमसे। अगर व्यक्ति रोटी गिन के खाने लग जाए ना तो 2-3 में पेट भर जाता है, बिना गिने खाए तो 6-6 खा लेता है। हम लोगों ने गिनती किसकी करनी प्रारंभ कर दी? नाम की, नाम जप की गिनती करते हैं, पुण्यों की गिनती करते हैं, दान की गिनती करते हैं, इसीलिए वो कम ही होते हैं हमसे, ज्यादा नहीं होते। और पापों की गिनती नहीं करते, वो महीना में कितने होते हैं हमसे। बहुत बड़ा दानवीर हो जबलपुर का या आपके इस गांव का, महीना में 1 ही दिन खजाना खुलता होगा उसका दान करने का, लेकिन पाप रोज खुलता है उसका। तो क्यों? क्योंकि दान की गिनती है, नाम जप की गिनती है, सेवा की गिनती है, पापों की गिनती नहीं है, पाप की काउंट ही नहीं करते, इसीलिए पाप अथाह होते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई ये जो मशीन है ना हाथ वाली, ये लाइए सब लोग, और इस पर कोई भी भगवान नाम नहीं गिनना है। आपने किसी के साथ कपट किया, बटन दबाओ, किसी के साथ छल किया, बटन दबाओ, झूठ बोला, बटन दबाओ, किसी व्यक्ति की यश प्रशंसा सुनकर के आपके चित्त में ईर्ष्या हुई, बटन दबाओ। इससे होगा क्या? 1 महीना बाद जब आप देखोगे ना तो आपको खुद से घिन आएगी कि मैं हूं, मैं ये सब करता हूं। कोई 2 नंबर का पैसा, कोई छल कपट का पैसा देने आया हो, आप धर लेते हो, दबाओ। इससे 2 चीजें होंगी। 1 महीने बाद जब आप अपनी संख्या देखेंगे तो आप में परिवर्तन की इच्छा प्रकट होगी। पापम गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरन्ति संत सज्जन। बंधुओं, वैष्णव दर्शन जरूर किया करो। एक बार को मंदिर दर्शन आप नहीं कर पाओ चलेगा, लेकिन कोई वैष्णव, कोई भजनानंदी, कोई महापुरुष यदि आपके नगर में आता है तो उसको जरूर मिला करो। शास्त्र कहते हैं कि गंगा पाप मिटाती है, शशि तापम, चंद्रमा की जो प्रकाश है ना, आजकल तो हम भी आपकी तरह घरों में ही सोते हैं, पहले लोग छतों पे सोते थे, इसलिए ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों? चंद्रमा की जो किरण है ना, उसमें औषधि तत्व होता है, इसलिए कई बार कहते हैं जल, चंद्रमा की छांव में जल रखो, खीर रखो और दूध रखो, ऐसे रखते हैं, फिर उसको सेवन करते हैं, उससे कई रोग दूर होते हैं। आज भी कहीं ना कहीं हम रोग निवृत्त इसलिए हैं क्योंकि हम सबके घरों में जो जल का स्रोत है वो ऊपर ही होता है, उस पर चंद्रमा की थोड़ी किरण तो पड़ती है। चंद्रमा की किरणों में कई औषधि तत्व होते हैं। गंगा पाप मिटाती है, चंद्रमा ताप मिटाता है, और स्वर्ग का कल्प वृक्ष दैन्यता मिटाता है, दरिद्रता मिटाता है। लेकिन ये तीनों एक साथ मिट जाते हैं जब किसी वैष्णव का आप दर्शन कर लेते हो। ठाकुर जी का नहीं, वैष्णव का। हम तो अपनी कथा में एक बात कहते हैं कि भगवत सेवा से ज्यादा भक्त सेवा वो ज्यादा आवश्यक है। हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे, लेकिन हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। समझ रहे हैं बात को? लिख लीजिएगा, हरि रीझे वैकुंठ दिलावे, स्वर्ग दिलावे, लेकिन कोई हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। अगर हरिजन रीझ गया आपसे, कोई हरि भक्त रीझ गया, हरि से ही मिला देगा। तुकाराम जी रीझ गए, छोटे से बालक पर मिला दिया ठाकुर जी से। हाँ? नारद जी, भक्ति महारानी बोली क्योंकि भक्ति सब करते हैं,
भक्ति सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे पुत्र किसी के चित्त में नहीं है, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए। अब एक बात समझ रहे हैं आप लोग, भक्ति है तो सही, लेकिन कैसी है? अप्रसन्न भक्ति। हम सबके चित्त में भक्ति है, पर वो भक्ति संतुष्ट नहीं कर पा रही हम लोगों को, हमको प्रसन्न नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रसन्न नहीं है। भक्ति की प्रसन्नता किसमें है? जब तक उसके पुत्र नहीं आएंगे चित्त में, वो प्रसन्न नहीं रहेगी। हम लोग भक्ति तो करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य से कहीं ना कहीं चूक रखते हैं, इसीलिए भक्ति हमारी लाभकारी नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति के साथ में ज्ञान भी जरूरी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोय हरऊं। जोर से बोलो। लगभग सबको याद है, पर इसका अर्थ आप में से केवल 10 लोगों को पता होगा। भक्ति तो है, ज्ञान नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षितः सबको पता है, पर ज्ञान नहीं है। घर पर आए मेहमान को तिलक लगाते हैं, चंदन लगा के फिर अक्षत लगाते हैं। सम्मान तो है, पर ज्ञान नहीं है। क्यों लगाते हैं? ये चावल क्यों लगाए जाते हैं किसी के माथे पर? उसके पीछे कारण क्या है? घर पर आए मेहमान, घर पर आए संतों के चरण क्यों छुए जाते हैं? क्या कारण है उसका? सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद बहुत देर तक जगना नहीं चाहिए। क्या कारण है उसका? शंकर जी पर पंचामृत क्यों चढ़ाया जाता है? भक्ति तो सब में है, पर ज्ञान नहीं है। नवरात्रि में व्रत क्यों किए जाते हैं? 16 सोमवार क्यों किए जाते हैं? सब कुछ पता सबको है, पर इनके पीछे मूल उद्देश्य किसी को नहीं पता। होली पर बताओ रंग क्यों लगाते हैं सबको? ऐसा क्या है होली वाले दिन कि सबको रंग लगाओ? उस दिन क्या हुआ था? चलो दीपावली की तो हम मानते हैं कि उस दिन ऐसा कहते हैं राम जी आए थे तो घर सजाए सबने, पटाखे फोड़े सबने। अच्छा तो चलो दीपावली के दिन राम जी आए इसलिए दिया जलाए गए, पटाखे फोड़े गए, पर पूजा लक्ष्मी गणेश की क्यों होती है? इनके पीछे कारण क्या है? आप भी किए जा रहे हो, कभी मन में प्रश्न ही नहीं उठा कि क्यों होता है? देखो, लक्ष्मी कौन है? हमारे जीवन की रक्षक हैं लक्ष्मी। उद्देश्य होना चाहिए वो लक्ष्मी। पर लक्ष्मी के साथ नारायण तो सुने जाते हैं। गणेश जी की पूजा क्यों होती है? बोले गणेश जी कौन है? बोले लोगों की स्थिति कैसी हुई होगी इसका अनुमान अपने आप लगा लो। मुझ सामान्य से पर आकर्षित होकर के तुम समुद्र में भीतर घुसे चले आए तो श्री कृष्ण अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जिनका सब मधुर है, वो जब प्रत्यक्ष पृथ्वी पर रहे होंगे तो फिर क्या स्थिति होती होगी इसका अनुभव आप खुद कर लो। ये ज्ञान है, हम में ये सब ज्ञान नहीं है। हम पर तो कोरी भक्ति है, मतलब सब्जियां नहीं है, केवल रोटी से ही पेट भर रहे हैं। पेट तो भर जाएगा पर तृप्ति नहीं होगी, स्वाद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं होगा। इसलिए ज्ञान और वैराग्य आवश्यक हैं। तो ज्ञान कितना चाहिए? कोई बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, केवल उतना ज्ञान लीजिए कि नित्य प्रवचन सुना कीजिए, यूट्यूब पर सुनो, प्रत्यक्ष जाके सुनो, और वहां जो प्राप्त हुआ वो आपके पास पर्याप्त रूप से रहे। इतना ज्ञान बहुत है जीवन के लिए। लेकिन प्रत्येक दिन सुनो, एक दिन भी बेनागा। प्रवचन और सत्संग के प्रति नागा नहीं होना चाहिए। और इन प्रत्येक दिनों में जो जो प्राप्त करते जाओ उनको समाविष्ट करते जाओ, इतना ज्ञान चाहिए। अब आई बात वैराग्य की। वैराग्य क्या है? धीमे 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 अपनी व्यवस्थाओं का, जो संसारी व्यवस्थाएं उनका त्याग करो। जैसे
लेट सोते हैं, जल्दी सोना शुरू करो, ये भी एक त्याग है। लेट तक सोते हैं और जल्दी उठना शुरू करो, ये भी एक त्याग है। व्यसन करते हैं, धीरे धीरे उनका त्याग करो, ये भी एक त्याग है। क्रोध करते हैं, धीरे धीरे क्रोध की स्थिति कम करो, बिल्कुल खत्म मत करो, थोड़ा थोड़ा कम कर दो। लोभ करते हैं, उसकी स्थिति कम करो। भोग करते हैं, उसकी स्थिति कम करो। हम आपसे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अपने जो व्यवहार हैं उनको खत्म मत करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, जो भी है आपके अंदर, उसको खत्म मत कीजिए। पर हाँ, इस कथा के बाद थोड़ा घटाओ, थोड़ा कम करो। एक बार कम होना प्रारंभ होगा तो फिर आपको आनंद आने लगेगा उसमें, फिर आप अपने आप घटाओगे उसको। जैसे आपको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, किस बात पर क्रोध आता है? इन बातों पर आता है। हमारे अनुकूल भोजन नहीं बना हो तो हमको क्रोध आ जाता है, हमारे अनुकूल सोने की व्यवस्था नहीं हो तो हमको क्रोध आ जाता है, पंखा अच्छे से नहीं चले, एसी नहीं चले तो क्रोध आ जाता है, विपरीत व्यक्ति आकर के बहुत बोलता है तो क्रोध आता है। अब इन स्थितियों में आपको क्रोध आता है। अब इन स्थितियों में जब क्रोध आवे तो नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करो। भाई, दवाई तभी ली जाती है जब रोग होता है। क्रोध रोग है। जैसे ही क्रोध आने लगे तुरंत नेत्र बंद करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप हाथ बीच के करो, चाहे मुंह दबा के करो, क्रोध को पीने का यही तरीका है। उसी समय कीर्तन करने लग जाओ। किसी को देख करके काम भाव प्रकट होने लग जाए, तुरंत नेत्र बंद करो और नेत्र बंद करके अपना युगल मंत्र गाने लग जाओ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राम श्याम राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घटेगा काम, क्योंकि आप औषधि लेते हो तुरंत ही। तो त्याग, क्रोध का त्याग भी त्याग है। केवल घर छोड़ देना त्याग नहीं होता, क्रोध का त्याग भी त्याग है, भोग का त्याग भी त्याग है, काम का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, अभिनिवेश का, अपनी बुद्धिमत्ता का, जो चतुराई है चित्त में, इन सब का त्याग भी परम विशिष्ट त्याग है। वो त्याग करो, वही वैराग्य है। और सबसे बड़ी बात कहें, भोग्य वस्तु सामने है लेकिन आपका मन विचलित नहीं होता उसके प्रति, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। आपके सामने रसगुल्ला रखें लेकिन जीभ में पानी नहीं आता, ये वैराग्य है। आप परम सुंदर हैं और आपको प्राप्त करने के लिए परम सुंदर चारों ओर बैठे हैं, पर फिर भी अपने मन की स्थिति को बिगड़ने ना देना, अपने उस ब्रह्मचर्य को नष्ट ना होने देना, ये वैराग्य है। बहुत अपॉर्चुनिटीज आई लाइफ में भोग भोगने की, लेकिन नीची नजर करके और निकल पड़े, नहीं उसकी तरफ देखा, ये वैराग्य है। घर छोड़ देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बच्चे भी जाते हैं हॉस्टल घर छोड़ करके। आजकल के युवा बालक भी बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं घर छोड़ करके, कोई बड़ी बात थोड़ी है घर छोड़ना। घर छोड़ना वैराग्य नहीं होता। वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है, वस्तु के प्रति जो आपकी कुदृष्टि है उसका त्याग वैराग्य होता है। वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है। तो ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। जब तक ये पुष्ट नहीं होते तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए थे। नारद जी महाराज ने उनकी पुष्टता के लिए विचार किया। तब नारद जी भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। वहां सनत कुमारों से कहा कि ज्ञान और वैराग्य कैसे युवा हों, कृपा कर इसका कोई उपाय बताओ। तब कहा, देखो ज्ञान और वैराग्य को मानवों के चित्त में प्रकट करने का एक ही उपाय है। बोले क्या? 5 प्रकार के यज्ञ हैं।
और उन 5 यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ एक ही है, श्रीमद् भागवत की कथा। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञास्य यज्ञते, 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए, जिसमें सबसे पहला यज्ञ तप यज्ञ, दूसरा योग यज्ञ, तीसरा स्वाध्याय यज्ञ, चौथा द्रव्य यज्ञ और 5वां ज्ञान यज्ञ। और सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में भी कौन सा ज्ञान? गीता का भी ज्ञान है, महाभारत का भी ज्ञान है, मानस जी का भी ज्ञान है, रामायण जी का भी ज्ञान है। बोले सब ज्ञान एक से एक हैं, सबको ग्रहण करना चाहिए, परंतु परम प्रथम स्थिति में स्वीकार करने वाला ज्ञान कौन सा है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। श्रीमद् भागवत की कथा जो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई, वो कथा सुनो। और तब सनत कुमारों की आज्ञा से गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम, आनंद नाम के वन में भागवत की कथा हुई। सनत कुमारों ने कथा सुनाई, देवी देवता ऋषि गंधर्व सब आए। लेकिन जैसे ही भक्ति महारानी ने अपने पुत्रों के साथ प्रवेश किया कथा में, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी प्रवेश कर गई। और जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते ही भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत क्या करती है? ज्ञान और वैराग्य को युवा करती है। आप 4:30 बजे से कथा सुन रहे हैं, 4:30 पौने 5 बजे से, अभी पौने 7 बजने को हैं। अभी तक कितनों का ज्ञान उत्थापन हो गया होगा, कितनों के चित्त में वैराग्य आ गया होगा। कई तो सोच रहे होंगे यही है महाराज जी, 7वें दिन इन्हीं के पीछे ही लग लूंगा, घर परिवार सब छोड़ दूंगा, हो गया काम, अब नहीं रहना, ये संसार पर आया। कई लोग अपनी पत्नियों को जाके बोलेंगे अब तुम संभालो घर, हम तो महाराज जी के संग बोलेंगे। अब वैराग्य आ गया होगा, ज्ञान आ गया होगा, लेकिन ये स्थिर नहीं आए हैं। अभी स्थिर नहीं आए हैं। 7वें दिन जैसी कथा पूरी होगी, 1-2 दिन तक और थोड़ा सा गम लगेगा, फिर से वैसे ही हो जाओगे जैसे पहले थे। कथा सुनने की सार्थकता कैसी कि 7 दिन में कथा ने जैसा आपका निर्माण कर दिया, आप उस निर्माण को बरकरार रखो, तब समझो कि आपने कथा सुनी। नहीं तो कथाएं भागवत तो बहुत होती हैं दुनिया में, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। महात्म्य में फिर गोकर्ण की कथा सुनाई गई, जहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनके पुत्र नहीं था। संतों ने कृपा करके एक फल दिया, फल को गैया को खिला दिया पत्नी ने, उनके गर्भ से गोकर्ण हुए। और पत्नी अपनी सहेली के बालक को ले आई, उसका नाम धुंधुकारी हुआ। धुंधुकारी दुष्ट हुआ बड़े होकर के, और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। सबको कथा पता है, हम केवल महात्म्य विश्राम कर रहे हैं। और कल से कथा का समय वैसे तो 3 बजे से है यहाँ पर आप लोग समय से आ जाइए और फिर कथा का क्रम हम लोग श्रवण करेंगे। दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों से हम बहुत भाग दौड़ में हैं, बहुत ज्यादा श्रम हो गया है, इसलिए अभी हम एक तो मौन की अवस्था में भी हैं और थोड़ा ध्यान की अवस्था में भी हैं। इसलिए हम ज्यादा अभी संपर्क और मिलन सबसे कर नहीं रहे हैं। इसलिए आप लोग केवल कथा में ही दर्शन लाभ ले लीजिए।
बाकी एक दिन सबसे मिलेंगे भी, सबके भाव स्वीकार करेंगे, वो हम कल बता देंगे कौन सी तारीख को हम सबसे मिलेंगे। उसके अलावा आप लोग श्रमित मत होना, गर्मी का समय है, सुबह कहीं आप लोग आ जाओ। और हमारा फिर नर्मदा जी पास में है, बिना स्नान के तो मन लगेगा नहीं, तो हो सकता है कि हम रोज ही चले जाएं, रोज ही स्नान के लिए हों। तो अभी हम ये पवई की जो कथा है यहाँ जो हो रही है, इसमें हम थोड़े अपने साधना भाव को करने के भाव से आए हैं कि श्री नर्मदा जी का तट है, तो हम बहुत कम समय एक स्थान पर रहेंगे। हम भ्रमण में ज्यादा रहेंगे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इसलिए ज्यादा मिलना हमारा सबसे हो नहीं पाएगा। एक दिन का हम समय सबको बताएंगे, उस दिन हम सबसे मिल लेंगे, क्योंकि अभी बहुत जबलपुर के लोग हैं, बहुत वैष्णव अभी कथा में आने के इच्छुक हैं, छोटे छोटे बालक हैं, युवा हैं। एक जबलपुर की यूनिवर्सिटी में भी एक दिन का कार्यक्रम है, वो भी सब करने का ना करने का विचार अभी चल रहा है। तो सबसे बढ़िया मिलन का समय यही है, आप लोग कथा में आइए, खूब भाव से कथा सुनो और उसके बाद फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करें। कल से हम ज्यादा विलंब भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग दूर से आ रहे हैं उनको कहीं कष्ट ना हो अपने स्थान पर पहुंचने में। समय से कथा का प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। कथा से पहले और कथा के बाद मौन रहता है और अपरस भी रहता है, स्पर्श नहीं करते किसी का। आप लोग दूर से ही प्रणाम कर लिया करो, दूर से ही वंदन कर लिया करो। ये कुछ नियम ऐसे बना लिए हैं संतों की आज्ञा से, हमारे नहीं है। नासिक में हमारी कथा हुई थी, वहां के एक महाराज जी ने हमको ये नियम दिया है कि हम कथा में बिना स्पर्श के आते हैं और मौन रहते हैं। तो इसलिए आप लोग मिलते हैं, छूते हैं, तो फिर हम कह तो कुछ नहीं पाते, लेकिन निवेदन करते हैं कि आप दूर से ही कर लो। गिरधर लाल जी भी पधारे हैं, उनके दर्शन की भी कब योजना बनेगी कल हम सब बता देंगे आपको। उसी दिन हम मिलेंगे, उसी दिन लाल जी मिलेंगे, भाव से कथा का श्रवण होगा। आइए आज के मंगल भाव को विश्राम देते हैं। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए।